नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा भगवत भजन की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और साक्षात भगवान के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस रूप में अपने उपदेश द्वंद्व में फंसे हुए अर्जुन को दिया था। आज कहीं न कहीं मानव द्वंद्व में फंसा हुआ है और उसी तरह से इधर उधर दौड़ता भटकता फिर रहा है। तो हम अपने ज़िंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान कहीं न कहीं दर्शन में पाते हैं और सनातनियों के दर्शन का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से सारे समस्याओं का समाधान की बात कही है और समाधान करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस महान उपदेश जिसका पूरा संसार कायल है और संसार के सभी धर्मों में जो रीत और सत्य की बात कही जाती है, द ट्रूथ और द रीत which is being said in all religions of the world. So we have to understand what the Lord said and what He inculcated in the brains of the dichotomous mind of अर्जुना। सो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका अर्थ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र का मतलब होता है कि कानून का क्षेत्र। तो ये धर्म क्षेत्र का अर्थ अगर आप लगाएंगे तो महाभारत युद्ध जो 18 दिनों तक चला था, जिसमें पांडव और कुरु कौरव जो एक ही वंशज थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ था, वहाँ से ना होकर के मानव जीवन के संघर्ष का भी परिचायक है। तो धर्म क्षेत्र जिसको यहाँ कहा गया है वो कानून का क्षेत्र है, व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति का मन है, व्यक्ति की स्थिति है, ये संपूर्ण जगत है जिसको धर्म क्षेत्र के रूप में संज्ञा दिया गया है व्यास जी के द्वारा, जिन्होंने भागवत गीता का संकलन किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और कुरुक्षेत्र कहा गया है चूँकि यह उपदेश कुरुक्षेत्र में प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री हरि के द्वारा दिया गया है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, युद्ध के लिए जो उत्सुक लोग थे, those people who were ready to fight and assembled in the field of Kurukshetra, they were having separate jealous attitude and ambition and kind of goal they wanted to attain by fighting each other। एक दूसरे के साथ संघर्ष करके, युद्ध करके जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे और जिनके मन में विजयी होने की आकांक्षा थी, वो युद्ध के लिए तैयार बाजे बजाते हुए उस मृत्यु का लोक कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए थे, जिनके मन में पूर्वाग्रह और क्रोध और तामसी प्रवृत्तियों से भरा हुआ एक दूसरे को संहार करने के लिए तैयार खड़े थे। तो समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो संजय से धृतराष्ट्र ने जो संपूर्ण पांडवों कौरवों को सबसे प्रतिष्ठित और कहें तो सम्राट धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि हमारे पांडव क्या कर रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अब पांडवों के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं। प्रथम सूक्ति है, प्रथम लाइन है गीता का, उसमें भगवान ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब प्रश्न उठता है कि माम का कौरवाश्च क्यों नहीं कहा, पांडवाश्च क्यों कहा। तो इसके लिए हम व्याख्या करेंगे कि जिस धर्म क्षेत्र की बात वो कर रहे हैं, तो भारतीय दर्शन में, इतिहास में धर्म का प्रतीक पांडव ही हैं। तो स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र ने उनके बारे में कहा कि जो धार्मिक हैं, जो कानून को मानने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये तो स्पष्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं और किस चीज़ को लेकर के वहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन ये पांडव क्या कर रहे हैं इसी की चर्चा प्रथम श्लोक में की गई है और धृतराष्ट्र के मुखारविंद से यह बात कहलवाई गई। तो जब हम भागवत गीता की बात करें तो इसमें
एक धार्मिक व्यक्ति, एक कानून मानने वाले व्यक्ति, एक सत्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा है। और यह सत्य आपके अंदर भी निहित है। सत्य असत्य की दो सत्ता आपके अंदर स्थिर है और अवस्थित भी है। तो प्रथम श्लोक में ही पांडवों का ही जिक्र किया गया है। तो एक तथ्य तो यह है कि इसमें चूँकि यह धर्म क्षेत्र परिभाषित किया गया है, और धर्म क्षेत्र में धार्मिक लोग जो धर्म के मानने वाले हैं, कानून के मानने वाले हैं, क्या वो कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर इसकी शुरुआत की गई है। मतलब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वह गलत से गलत परिस्थितियों में ही घिर गया हो, एक अच्छे व्यक्ति से एक अच्छे कार्य करने की ही उम्मीद की जा सकती है। तो अब चलते हैं, सर्वप्रथम धर्म क्षेत्र क्या है, धर्म क्या है, कानून क्या है। तो जो अस्तित्व है मानव सभ्यता का, जो मानवों के द्वारा जनित है, ईश्वर के द्वारा पालित है और इस प्रकृति के द्वारा नियत है, उसमें उन सारे विधि विधानों को मानकर और सहज कर्म करते हुए आगे बढ़ना को ही धर्म की परिभाषा दी गई है। और जो क्षेत्र है, इसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। वो क्षेत्र आपका शरीर भी हो सकता है। इस शरीर में मृत भूमि या वासना से वशीभूत होने वाले भी तथ्य हैं, वो आपके शरीर में ही इंद्रियों के रूप में अवस्थित हैं। और इस शरीर में सात्विक मनोवृत्ति लाने वाले भी चीज़ें हैं। योग शास्त्र में हम जाएंगे तो उन्होंने कुंडलिनी जागृत करने की बात संतों ने, महात्माओं ने कहा है। तो आप देखेंगे कि इस मानव शरीर में ही गुणों और दुर्गुणों दोनों की अवस्थिति है, और उसी की बात इस कुरुक्षेत्र रूपी शरीर के रूप में किया जा सकता है। और जो समग्र रूप से युद्ध लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, तो आपके अंदर जो पाशविक शक्तियां हैं वो बार बार आपको उद्वेलित करती हैं कि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, उन चीज़ों को ग्रहण करें जिससे इस सांसारिक प्रगति और सांसारिक लब्धियां तो हासिल होंगी, परंतु आप तामसिक और आसुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होकर उन सारे कार्यों को करेंगे जिससे आपका जो शरीर है उसकी उन्नति तो होगी, बट आत्मिक उन्नति नहीं होगी। लोभ, क्रोध, मोह, पाप, अब उन सारे चीज़ों में आप वशीभूत होकर उन सारे कार्यों को करेंगे जिसमें आपका स्थूल रूप से, भौतिक रूप से आपकी उन्नति तो होगी, परंतु आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति से आप दूर होते जाएंगे। तो भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है और जिसमें सात्विक प्रवृत्तियों की महत्ता दी है, जिसमें सात्विकता को ही प्रधान माना है, पाशविक शक्तियों को उन्होंने इन्फीरियर माना है, तो अब व्यक्ति के हाथ में है कि वे सात्विक रूप से कार्य करते हैं या पाशविक रूप से कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्पष्ट रूप से भागवत गीता में जो प्रथम श्लोक है उसमें इन चीज़ों की चर्चा कर दी गई है। और ये कहा जा सकता है कि दिस कॉपलेट इज द सारा एंड सब्सटेंसेस of all inculcations wrung by Lord Krishna amid the Rankshetra or the battlefield of Kurukshetra, and definitely the keys of unfoldment of knowledge and definitely understanding of what has to be done lies in the first couplet when we speak that Dharma Kshetre Kurukshetre, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। दोनों आपका शरीर भी हो सकता है, आपकी मन स्थिति भी हो सकती है, आपका मन भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपने ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा खर्च किए जाने हेतु किसी का खर्च मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए है, तो संसार की सारी संपत्ति को अर्जित करना चाहता है। उस अर्जन के लिए वो लोगों को वंचित करता है, युद्ध लड़ता है, छल कपट का सहारा लेता है, झूठ का सहारा लेता है, अंत में परलोकगामी होता है। और उसके बाद उसको खुद पता नहीं कि उसकी स्थिति क्या हुई, और जितने संबंध जिनके लिए उसने किया था उनसे उसका संबंध रहेगा या नहीं रहेगा ये वो खुद भी नहीं जानता है। परंतु यह लोभ की जो प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर अवस्थित है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अवस्थित है, तो
हाड़ मांस का बना यह व्यक्ति उन दुर्गुणों को जितना कम करेगा उतना ही धार्मिक क्षेत्र के रूप में उसका शरीर नामित होगा, व्याख्यित होगा और वह आगे बढ़ेगा। और जितना वह उन चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा जिसमें उसको धन संपत्ति, लोभ, कपट, मोह या अन्य तरीके से जो छल है उसको यूज करके, प्रयोग करके प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वो कुरुक्षेत्र के रूप में उसका शरीर सामने आएगा। याद रखें, वह कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पे करोड़ों लोग मिट्टी में मिल गए थे। यह बात का इशारा करता है कि आप नश्वर हैं, आपका नाश निश्चित है। और धर्म क्षेत्र आपके अमरता का भी इशारा करता है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में इस संसार का अलौकिक और पारलौकिक दोनों बातों का समान किया गया है। और आप देखेंगे कि बाद के जितने भी श्लोक आए हैं इन दोनों ही सूत्रों में आबद्ध हैं और जिसमें इन दोनों की ही व्याख्या की गई है। और जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे समवेता युत्सव, रेडी टू फाइट, असेंबल्ड इन द बैटल फील्ड, जो बैटल फील्ड में एकत्रित हैं युद्ध लड़ने के लिए, तो वो विभिन्न प्रकार से अंधकारों से घिरे हुए होकर, छल कपट, आसुरी तामसिक प्रवृत्तियों से घिरे हुए होकर उन सारे चीज़ों को करना चाह रहे हैं जो एक व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है, एक कुत्सित मार्ग की ओर ले जाता है, एक वैसे मार्ग की ओर ले जाता है जहाँ पर उद्धार और मोक्ष संभव नहीं है। तब प्रश्न आता है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों के बारे में क्यों पूछा। तो पांडव चूँकि धर्म के प्रतीक थे तो कठिन परिस्थितियों में धर्म की परीक्षा होती है। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति कठिनाइयों में फंसता है तो उसके आचार की, उसके विचार की, उसके सोच की, उसकी शक्ति की परीक्षा होती है। सुख काल में तो हर व्यक्ति बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, धैर्यवान होता है। तो धैर्य की आवश्यकता कठिनाइयों में होती है, न कि सुख काल में होती है। तो उस आसुरी प्रवृत्तियों से घिरे हुए करोड़ों की संख्या में 5 पांडवों की स्थिति क्या है, यह जानने का ही प्रयास महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से किया है। और संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो दूर से बैठ के कुरुक्षेत्र के मैदान को अवलोकित कर रहे थे, उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि क्या धर्म द्वंद्व में है, क्या धर्म की पराजय हो रही है, या धर्म किस रूप में है। तो संकटापन्न स्थिति धर्म को बनाए रखने के लिए होती है। आज आप जो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सा तरह की बातों को करते हैं, हमारे पूज्य देवी देवताओं को भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, सारे चीज़ों को झूठ बताते हैं। तो वो उन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों से वो संलिप्त हैं जिसकी चर्चा भागवत गीता में भगवान ने आसुरी और तामसिक प्रवृत्तियों से किया है। तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान जो पूरे संसार को माना जा सकता है, जिसमें आए दिन संघर्ष और युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना हो रही है, लोग धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सत्य मार्ग को छोड़कर असत्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र वही है। तो इसमें प्रश्न उठता है कि ये धार्मिक जो कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि पांडव तो 5 ही थे, तो प्रथम प्रश्न पांडवों के बारे में ही क्यों हुआ। उसी प्रकार से जो मुट्ठी भर लोग हैं वही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं और उन्हीं की चर्चा बार बार होगी। अवस्थित करोड़ों लोग जो धर्म से, कर्म से विमुख होते जा रहे हैं, वो चर्चा के विषय वस्तु नहीं रहेंगे। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चर्चा उन्हीं की होगी जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा है। ऐतिहासिक कालों में हम देखते हैं कि सत्य के लिए बहुत सारे पूर्वजों को बहुत सारे दुर्गतियों का सामना करना पड़ा, सांसारिक दुर्गतियों का। उनके राज्य छीन लिए गए, उनके साम्राज्य छीन लिए गए, कहीं कहीं उनके जान को भी छीन लिया गया, उनकी हत्या भी की गई, परंतु उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जो धार्मिक क्षेत्र बना करके अपने शरीर को देखता है, जो इनके अंदर अवस्थित उन धार्मिक गुणों की चर्चा करता है, उसकी कभी हानि नहीं होती, वो अमर होता है। और उसी की चर्चा भारतीय दर्शन में बार बार की गई है।
हम अगर चर्चा दर्शन की भी करें तो ईस्टर्न फिलॉसफी में भी बहुत सारे धड़े हैं जो सनातनियों से अलग भी हैं। जैसे आजीविकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सही कर्म का कोई फल नहीं, बुरे कर्म का भी कोई फल नहीं। आचार्य चार्वाक ने स्पष्ट रूप से यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की बात की। उसी प्रकार अनिश्वरवाद की बात जैनियों ने और बौद्धों ने भी किया। परंतु अगर हम पूर्ण विश्लेषण करें, पूर्ण तरीके से इन बातों को देखें, तो हम ये पाते हैं कि व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति का जो मन है, उसी की चर्चा से भी ने की। धर्म कर्म की बात से कोई युदा नहीं है। ईश्वर की सत्ता को भले ही स्वीकार करता हो, लेकिन प्रकृति की सत्ता को महात्मा बुद्ध ने भी स्वीकार किया। आत्मा की सत्ता को भी महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया। और जो ज्ञान प्राप्त करने की बात उन्होंने कही, वो उसी धर्म क्षेत्र या शरीर को धर्म क्षेत्र बनाने की बात उन्होंने कही जो हमारे भागवत गीता में है। स्पष्ट रूप से दार्शनिक क्षेत्र में जो गीता में शुरुआत की गई है, तो ये बड़ा ही अनुकरणीय है। इसमें चर्चाएं बार बार धार्मिक व्यक्ति की होंगी, उनके जीवन के साथ चल रही विडंबनाओं की होगी। द्वंद्व में दुर्योधन को फंसा हुआ नहीं पाया गया है, द्वंद्व में अर्जुन को ही फंसा हुआ पाया गया है, युधिष्ठिर को ही फंसा हुआ पाया गया है। परंतु द्वंद्व में दुशासन फंसा हुआ नहीं पाया गया है। दुशासन की निगाहों में एक लक्ष्य था और उसी लक्ष्य पर वह मछली की आँख की तरफ फोकस किए हुए था। दुर्योधन के मन में कभी भी धर्म और कर्म की बात नहीं आई, परंतु ये अर्जुन के मन में आई, जानते हुए कि उसका सारा साम्राज्य उसके जीवन तक छीन लेने का प्रयास इन लोगों ने किया था, परंतु फिर भी वे धर्म और कर्म की बात कर रहे थे। तो उन्हीं की चर्चा प्रथम पंक्ति में और से लेकर अंतिम पंक्ति में भागवत गीता में की गई है। मैं समझता हूँ सारे धर्म में, दर्शनों में की गई है। हम अगर इससे इतर क्रिश्चियन फिलॉसफी में चलें तो सेंट ऑगस्टाइन ने अपने 2 किताबों को लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दैवीय प्रकटन की बात की, डिवाइन अनफोल्डमेंट। देन डेफिनेटली डिवाइन अनफोल्डमेंट क्या है? ये अच्छाइयों का प्रकटीकरण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से डी सिविटा डेई और डी सिविटा टेरेना 2 किताबें लिखी। ये दोनों को हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने धर्म क्षेत्र की बात की और एक कुरुक्षेत्र की बात की। डी सिविटा डेई में उन्होंने धर्म क्षेत्र की बात की, जहाँ उन्होंने दैवीय साम्राज्य बताया। उसी प्रकार से उन्होंने डी सिविटा टेरेना को टेरेस्ट्रियल भौतिक साम्राज्य बताया, जो कि कुरुक्षेत्र के रूप में जाना जा सकता है। स्पष्ट रूप से विद्वान दार्शनिकों ने, जितने भी दार्शनिक विद्वान हुए, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी धर्मावलंबी हों, स्पष्ट रूप से इसकी महत्ता दी और स्पष्ट रूप से इन्हीं की व्याख्या की जो भारतीय दर्शन के महान पुस्तक के प्रथम सूक्ति प्रथम श्लोक में पाए जाते हैं। मैं आपसे श्लोक वाइज व्याख्या करते हुए वीडियो में मिलूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि भागवत गीता पर जितना मैं समझ पाया हूँ आपके साथ शेयर करूँ। प्रथम श्लोक की व्याख्या के साथ अमरेश मिश्रा को आप अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।